और इस लोकतंत्र को आज की स्थिति आने में कई परिवर्तनों का सामना भी करना पड़ा है। और आज इसमें एक और परिवर्तन की आवश्यकता है और वह है एक राष्ट्र एक चुनाव को शीघ्र अतिशीघ्र लागू करने की। आप में से अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये प्रयोग पहली बार किया जाएगा, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सहयोग आजादी के बाद भी कुछ वर्षों तक स्वतः ही देश में लागू था, परंतु क्षेत्रीय छत्रपों की महत्वाकांक्षाओं एवं कुछ नेताओं की पद की लोलुपता ने इस को तहस नहस कर दिया। यहाँ मेरे साथियों द्वारा चुनाव में लगने वाले खर्च का विस्तृत ब्यौरा आपको दिया गया और आगे भी दिया जाएगा, परंतु चुनाव खर्च से भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ और जिसकी ओर मैं आपका ध्यान एक कहानी के माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश के एक जिले में एक छोटा सा बालक जो बचपन से ही प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देखा करता था, उसने अपने अथक प्रयासों से प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना भी कर ली। प्रशासनिक अधिकारी बनने के सपने में उसके मन में अपने प्रदेश के प्रति सेवा का भाव भी था, परंतु जल्दी उसके सपने चूर हो गए क्योंकि 5 वर्षों में बार-बार होने वाले चुनाव ने उसके मूल कर्तव्य का ठीक से निर्वहन ही नहीं करने दिया। अभी तो बार-बार लगने वाली आचार संहिता ने भी जन कल्याणकारी कार्यों में भी भरपूर रोक लगाई। आप स्वयं सोचिए, जिस एक व्यक्ति को तैयार करने में आधा जीवन व्यतीत हो गया और कार्यकाल का भी यदि आधा समय चुनाव को संपादित करवाने में व्यर्थ हो रहा हो, तो विचार करिए कि वन नेशन वन इलेक्शन की इस राष्ट्र को कितनी अधिक आवश्यकता होगी। ये तो मात्र एक व्यक्ति का उदाहरण है। एक छोटे से छोटा चुनाव करवाने के लिए भी पूरे प्रशासनिक तंत्र को अपना मूल कर्तव्य एक तरफ रखकर कार्य करना होता है, जबकि इतना अधिक मैन पावर जिसका प्रत्येक क्षण देश की प्रगति एवं खुशहाली में लगना चाहिए था, वो चुनाव को भेंट में चढ़ जाता है। और इन नेताओं को भी कुछ कम तकलीफ नहीं होती, जिन नेताओं को अपने क्षेत्र में रहकर अपना संपूर्ण समय एवं ध्यान अपनी क्षेत्र की जनता पर लगाना चाहिए था, जिसके लिए उन्हें चुना गया है, उन्हें भी बार-बार अलग-अलग राज्यों में चुनाव प्रभारी बनाकर अपने क्षेत्र से दूर कर दिया जाता है और उनका पूरा ध्यान अलग-अलग चुनाव में अपनी पार्टी की जीत में लगा रहता है। वैसे तो मैं एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ, परंतु इसके लागू होने से कुछ लोगों को तकलीफ भी अवश्य होगी और वह तकलीफ होगी मौकापरस्त नेताओं को, जो चुनाव के माध्यम से आंशिक ही सही परंतु प्रभुत्व दिखाने का मौका मिलता है। साथ ही साथ तकलीफ होगी उन लोगों को जो देश को जातियों, धर्म और वर्गों में बांटकर अपनी अलग पहचान बनाने में लगे रहते हैं। आगे की पंक्तियां बोलने से पहले मैं सदन में अग्रिम माफी मांगना चाहूंगी मीडिया के मित्रों से, क्योंकि कुछ मीडिया हाउसेस की घुमानी चुनाव से चल रही है, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी स्तर का हो। ये मीडिया हाउसेस पूरे देश को चुनाव भेजते हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग की आवाज देश तक पहुंचाने की बजाय साल भर चुनावी सर्वे, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल दिखाने का धर्म बन गया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा तकलीफ होगी भीड़ के ठेकेदारों को, जो चुनावी सभा में भर भर कर भीड़ लाते हैं और उसके बदले में पार्टियों से मोटी रकम बैठते हैं। कौन से औता ये पैसा किसी ने सोचा है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पैसा किसी पार्टी या किसी नेता की मेहनत की कमाई का पैसा नहीं है, ये भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा है। और वन नेशन वन इलेक्शन की लागू होने से इन चीजों पर कुछ हद तक ही सही परंतु लगाम तो लगेगी। मेरे विपक्षी साथियों, चलो मान भी ले कि वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होने से कई समस्याएं सामने आएंगी, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने से समस्या सामने नहीं आती? हमारा देश समस्याओं से जूझकर आगे बढ़कर हमेशा निखर कर सामने आया है। आपके मन में कई अपवाद प्रश्न के रूप में उभर रहे होंगे, परंतु अपवाद कभी आदर्श नहीं बना करते। आप एक बार शुद्ध अंतःकरण से विचार करेगा तो आप पाएंगे कि इस नई प्रक्रिया में हम कुछ भी नहीं खोएंगे, हम सिर्फ पाएंगे अरबों रुपए की बचत, हम पाएंगे न जाने कितने समय की बचत, हम पाएंगे बार-बार होने वाले चुनावों से हो रहे संसाधन के नुकसानों से बचत, हम पाएंगे बार-बार प्रशासन पर पड़ने वाले मानसिक दबाव से बचत, और इन सब में सबसे सर्वोपरि बार-बार होने वाले चुनावों से हो रहे कई प्रकार के प्रदूषण से हमारी प्रकृति की बचत। अंततः मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि आज के इस विषय में से प्रश्न चिन्ह हटाइए और इसे यथार्थ रूप में लाइए। धन्यवाद।